श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गजाननं बहु गणादिसेविता कपितजम्बूफलचारुभक्षणो उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। जानकी वल्लभ लाडले और प्यारे हनुमान आई के आसन ग्रहण करो तोहे पुनि पुनि मेरो प्रणाम। शिव समान दाता नहीं और कष्ट निवारण लज्जा मोरी राखियो हे नंदी के अशिवा। बाबा श्यामपुरी महाराज को मैं सिमरूं हमें मंद बुद्धि है क्या करूं संतों का उपदेश। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरा दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय माता सरस्वती और जय जय उमा महेश। जय जय माता भारती और जय जय भारत देश और जय जय भारत देश।
अधर मधुरं वदन मधुरं नयन मधुरं हस्ति मधुरं नयन मधुरं हस्ति मधुरं अधर मधुरं वदन मधुरं नयन मधुरं हस्ति मधुरं नयन मधुरं हस्ति मधुरं हर्द मधुरं गमन मधुरं मधुराधिपतेरखिल मधुरं मधुराधिपतेरखिल मधुरं वचन मधुरं चरित मधुरं वचन मधुरं चरित मधुरं वसन मधुरं वलित मधुरं वसन मधुरं वलित मधुरं चलित मधुरं भ्रमित मधुरं चलित मधुरं भ्रमित मधुरं मधुराधिपतेरखिल मधुरं मधुराधिपतेरखिल मधुरं
श्री राधिका रानी की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए श्री सच्चे सदगुरुदेव महाराज की जय हो। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री सुखदेव मुनि जी महाराज की जय हो। बोलिए बाबा श्यामपुरी जी महाराज की जय हो। बोलिए बाबा समाधपुरी जी महाराज की जय हो। बोलिए सर्व समाधि वाले संतों की जय हो। नव दुर्गा माता की जय हो। सिद्ध बाबा दूधाधारी जी महाराज की जय। गौ माता की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। धरती माता की जय। आकाश पाताल की जय हो। बोलिए श्री सत्य सनातन धर्म धर्म की जय हो। सर्वप्रथम मैं श्री राधा रानी के चरणों में वे श्री कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमा को दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद श्री सच्चे सदगुरुदेव महाराज जी की चरण शरण में जिन्होंने हमें प्रभु से मिलाया और भगवान के दर्शन करवाए और भगवान की चरण शरण में रखा, मैं मेरे सच्चे सदगुरुदेव महाराज जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद वाणी व बुद्धि की देवी माँ सरस्वती जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद श्री वेद व्यास जी महाराज व श्री सुखदेव मुनि जी महाराज जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद बाबा श्यामपुरी महाराज व बाबा समाधपुरी जी महाराज सर्व समाधि वाले मेरे संत मुनि जी और बाबा दूधाधारी महाराज जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद गौ माता के चरणों में, नव दुर्गा माता के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता और सभी भक्तों को, संगीतमयी को और ब्राह्मणों को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। और महाराज एक छोटी सी वंदना श्री गणेश महाराज जी के चरणों में, उसके बाद हम कथा प्रारंभ करेंगे। बोलिए श्री गजानन महाराज की जय। प्रथम निमंत्रण आपको गजानंद सरकार हो। प्रथम निमंत्रण आपको गजानंद सरकार। मेरा कीर्तन सफल बना दो, मेरा कीर्तन सफल बना दो। ओ मेरा कीर्तन सफल बना दो, मेरा कीर्तन सफल बना दो। कर लो विनती स्वीकार, प्रथम निमंत्रण
सब देवों में सबसे पहले होती है तेरी पूजा। सब देवों में सबसे पहले होती है तेरी पूजा। सब देवों में सबसे पहले होती है तेरी पूजा। सब देवों में सबसे पहले होती है तेरी पूजा। तीनों लोकों में भी देखा देव नहीं तुम साधु जा। तीनों लोकों में ही देखा देव नहीं तुम साधु जा। वेगा वेगाया जाओ, वेगा वेगा जाओ, हो मूठे पे अश्वार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार। ओ प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार। मेरा कीर्तन सफल बना दो, मेरा कीर्तन सफल बना दो। कर लो विनती स्वीकार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार। ओ प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार। हरि बोल, जय जय। निर्बल को बल देने वाले कोढ़ को देते काया। निर्बल को बल देने वाले कोढ़ को देते काया। ओ निर्बल को बल देने वाले कोढ़ को देते काया। ओ निर्बल को बलवान बना दे कोढ़ को देती काया। यम कुबेर दिगपालों ने भी भेद तुम्हारा ना पाया। यम कुबेर दिगपाल जिन्हों ने भी भेद तुम्हारा ना पाया। तेरी तीन लोक में महिमा, तेरी तीन लोक में महिमा। वो तेरी तीन लोक में महिमा, तेरी तीन लोक में
बोलिए श्री गजानन महाराज जी की जय। श्री राधिका रानी की की जय। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। परम मंगलमय प्रभु श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का विगत कई वर्षों से इस वर्ष पुनः मां गंगा के पुलीन पर संत महापुरुषों के सानिध्य में आज प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करें। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन, चितघन और आनंद घन। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सर्जन और संग्रहण तीनों के जो हेतु हैं, जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्य समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में, चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन धरा पर श्री सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये कथा श्रवण करा रहे हैं, सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर चलें, एकाग्र होकर आसन ग्रहण कीजिए और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कीजिए। और जो भी किसी के भी या हमारी नगरी में भी किसी भी के भक्त के जो संकट हो या कोई भी कष्टी हो, प्रभु के चरणों में आज वंदना करके बैठे, वो मनोकामना लेकर के बैठे कि महाराज जो भी आप भक्तों की मनोकामना है वो प्रभु को कहे और एकाग्र होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करें। तो महाराज हम भी अपने मन को वहीं लेकर के चले। 88,000 श्रोता समुदाय के मध्य शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर विराजमान है, बैठे हैं, जो सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आयु में जो छोटे हैं, ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। शौनक जी महाराज आयु में बड़े हैं, लेकिन व्योवृद्ध अर्थात बूढ़े होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं। और इनकी विशेषता क्या है? कथामृत रसास्वाद
कुशलः कि भगवान का कथामृत पान करने में अत्यंत कुशल है, खुश है। महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी अनभिज्ञ मतलब कि अज्ञानी बनकर बैठे हैं, जैसे कुछ आता ही ना हो। यही इनकी कुशलता है। आज शौनक जी सूत जी को नमन करते हुए पूछते हैं, हे महाराज, हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के कारण अंधकार से व्याप्त है। इस त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो सूर्य भगवान समर्थक हैं, पर जीव के हृदयगत अंधकार को सूर्य भगवान की किरणें दूर नहीं करती। उस अज्ञान तिमिर को ध्वंस करने के लिए श्री सूत जी आज उनके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए महाराज, ताकि हमारा अज्ञान तिमिर हो जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। कि महाराज हमें बताइए, ऐसा कौन सा उपाय है कि जिससे ये कलयुगी प्राणी सफल हो जाए, प्रभु की चरण शरण में लग जाए। महाराज, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। देखिए महाराज, आज घोर कलिकाल आ गया है, लोगों की आसुरी शक्ति बढ़ गई है। हर प्राणी घर में कलेश कर रहा है। ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे, जो मंगलों का भी मंगल कर दे, और भगवत प्राप्ति का जो फल है, साधन आप समझते हो, वो कृपा करके आज हमें बतला देना, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। संसार में किसी को चिंता धन की, किसी को दौलत की, महल मकानों की महाराज बड़ी बड़ी घोर चिंताएं हैं। जिस वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु प्रदान कर देती है। तो महाराज, हमारा कल्याण कैसे होगा, हमें बताइए। कुछ तो उपाय बता दीजिए। इसीलिए हे सूत जी महाराज, मुझ पर कृपा करो। और सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद कृपा कर हमें भी प्रदान करें। श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में मेरे प्रति इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, अब हम तुम्हें
शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के मध्य को ही दूर कर दे, उसे आप सावधान होकर सुनिए। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है, ना तो सावधान कर देता है, बल्कि देने वाले को यही कहता है कि जरा संभाल कर रखिएगा। ऐसे ही वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो श्रोताओं को सावधान कर देता है और श्रोताओं से निवेदन है कि वे कथा के बीच में ना कृपा आए, यानी कि ध्यान केवल कथा में हो, आप उन्हें वहीं रोक दीजिएगा जो अपनी मन की बातें हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर काहे का है? मरने का, मृत्यु का। भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है और इसका नाम है मृत्यु लोक। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। महाराज, जो सरकता रहता है, खिसकता रहता है, कोई कितना भी पकड़ने का प्रयत्न करे, ये किसी की पकड़ में नहीं आता। संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं ये ऐसे ही बना रहे। प्रयत्न करने पर भी जब हमारे से ये खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार के भय को समाप्त कर देने से, समाप्त कर देने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत संहिता को कली काल में प्रकट किया है। किरेण सुकेन भासितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, पर बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज ने यह मीठा मधुर फल जगत में सभी को बांटा। कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर ये मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आश्चर्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्होंने संसार को दिया। महाराज, परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ। 7 दिन में मरना सुनिश्चित था। क्या किया जाए? मन ही मन विचार कर रहा है कैसे कल्याण हो। तो उस समय महामुनि श्री सुखदेव जी ने इस पावन संहिता के द्वारा महाराज परीक्षित को भयमुक्त कर दिया। पर ऋषि जैसे ही गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाभागवत का पाठ करने के लिए विराजमान हुए, देवताओं को पता चला। सारे देवता सुधा कुंभम, देवता लोग अमृत का कलश लेकर सामने आए और बोले, महाराज
हमने जैसे ही सुना कि सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसीलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हो। भागवत का पता लगते ही देवता परीक्षित को और श्री सुखदेव मुनि जी महाराज को कहने लगे कि इनको अमृत पिला दीजिए। परीक्षित को तो ये मृत्यु भय से मुक्त हो जाएगा और इसके बदले में ये जो कथा अमृत है आप कोई तो, और नगरी में तो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आज तो कथा का पहला दिन है, कल को चले जाएंगे, दूसरा दिन है तो परसों को चले जाएंगे। नहीं, हमें प्रथम दिवस से ही कथा को श्रवण करना चाहिए। देवता लोग कहते हैं श्री सुखदेव मुनि जी को कि महाराज ये जो कथा अमृत है ये हमें पिला दीजिए। सभी देवता निवेदन कर रहे हैं। प्रस्ताव रखा देवताओं ने तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, अरे ओ ठगियो, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। धंधिया बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में हड्डियां मांग लाए। लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य में बड़े निपुण हो, और स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की ज्यादा बात करे तो उसे सावधान हो। सोचो कि ये हमारे प्रति इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित को, देवताओं ने जो पहला फायदा था तो परीक्षित का ही बताया। अमृत पिला दीजिए महाराज, अमरतव, ये अमरतव को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी तो उसी समय सजग हो गए कि अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। समुद्र मंथन किया गया, उन 14 रत्नों में सबसे दिव्य अंतिम रतन अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे को लेकर बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ। और ऐसा वह दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही प्रदान कर रहे हैं, बिना मांगे, बिना आह्वान किए दौड़े चले आ रहे हैं। ओहो, परंतु जब इसके बदले में भागवत अमृत, जो भागवत का ये ज्ञान रसामृत है, ये मांगा, इसी से आप समझ लीजिएगा कि वो अमृत कितना दुर्लभ और ये अमृत कितना अद्भुत होगा, जिसके बदले में वो अमृत देने को तैयार हैं। देवता छांटे का सौदा कभी नहीं करते। आज तो बदले में अमृत भी पिला रहे हैं। सामने महाराज, पिला दीजिए ना, पिलाओ प्रभु ये परीक्षित को अमृत पिलाओ। इसके बदले में हमें भागवत अमृत चाहिए।
सुखदेव जी हंसते हुए बोले, देवताओं, तुम श्रद्धा से श्रोता बनकर आते तो मैं अवश्य सुनाता, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो, बदला करने के लिए आए हो। अरे सौदागर, सौदागर ही नहीं महाराज, ठगिया, ठग बन करके आए हो, क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा पकड़ा करके और उनके बदले में सोने के जेवर से हजारों करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो सरासर उसे ठगी कहा जाएगा। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि। टुकड़ा और मेरा कथामृत नहीं महाराज, मेरा कथामृत इतना सस्ता नहीं है, ये लाखों की मणि है। कौ कथ कौ सुधा कौ कांच कौ मणि। अरे विनम्य बराबर की वस्तुओं का होता है, वही कीमत की तुम्हारी वस्तु हो और उसी कीमत की हमारी वस्तु हो तो चलेगा, अदला बदली होगी। पर कांच और मणि की तो कोई बराबरी नहीं, इसलिए तुम ठग हो। देव, दुर्लभ यह कथा अमृत है। हे ऋषियों, जिसको सुखदेव जी ने देवताओं को नहीं दिया और डांट कर भगा दिया, विचार कीजिए और कथा अमृत, दूसरी ओर सुधा अमृत, कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? सुधा अमृत की क्या विशेषता है? बोले, यह वेष्टीय है कि जो बड़े बड़े सुख, दिव्यवान पुण्य आत्मा जब इस अमृत को लोक से देह त्याग करके स्वर्ग में पहुंचते हैं, तब उन्हें ये दिव्य अमृत प्राप्त होता है। और कथा अमृत की क्या विशेषता है? बोले, कथा अमृत की क्या विशेषता है? हाँ, कथा अमृत के लिए तो कोई पुण्य आत्मा हो या दुष्ट आत्मा हो, पतित आत्मा हो, पाप आत्मा हो, कोई कैसा भी हो, जो आवे ये अमृत सबको पिलाया जाता है, सबको दिया जाता है, सबके लिए सुलभ है। तो पहली विशेषता तो ये है कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है, और हरि का कथामृत निष्पक्ष है, जो आए सबको दिया जाता है, अभेदवादी है। दूसरी विशेषता, स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवलोक के शने शने सुखरत क्षीण होते चले जाते हैं। और महाराज, पुण्य समाप्त होते ही वो धरातल पर गिर पड़ते हैं,
और हरि कथा, ओहो, हरि कथा क्या बोले? कमलशायाः, स्वर्ग का सुधा अमृत, स्वर्ग का पुण्यों का क्षीण करके ऊपर से नीचे गिराता है, और हरि कथा अमृत पापों को, कलेशों को नष्ट करके हरि के परम पद को प्रदान कराता है, हरि से मिलन करवाता है, उनकी चरण शरण में रखता है। तो बताइए कौन सा अमृत श्रेष्ठ माना जाए? महाराज, स्वर्ग सुधा अमृत दीर्घ जीवी बनाता है, हरि कथा अमृत दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधा अमृत अमरत्व प्रदान करता है, और हरि का कथा अमृत भव्यता प्रदान करता है, हर दृष्टि से दिव्य है। सुखदेव जी तोल कर निर्णय लिया है, जहां पर विष्णुराज श्रोता हो और ब्रह्मराज वक्ता हो, ऐसे श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है? परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं, माता के गर्भ में ही अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए परमात्मा ने शव्य दर्शन दिया। गर्भ में जरूर, गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा की, और महाराज कृपा प्रदान की। गर्भ में जाकर, और सुखदेव जी को भी माँ के गर्भ में ही भगवान ने आशीर्वाद दिया। तब माँ के गर्भ से 12 साल बाद बाहर आए, तो भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों ही माँ के गर्भ में भगवान की कृपा कवच धारण करके प्रकट हुए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए संसार में इनको कौन छल सकता है? हरि कथा अमृत के ये परम रसिक हैं। इसीलिए श्री सुखदेव जी ने देवताओं को डांट कर भगा दिया, और जब डांटा गया, भगाया गया, तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास शिकायत करने के लिए गए और बोले कि देखिए महाराज, हम देवता होकर भी इस कथा अमृत से वंचित और मानवों को इसका अधिकार दिया। हम जानना चाहते हैं कि इस कथा अमृत में ऐसी कौन सी विशेषता है, कौन सी खासियत है, कौन सी प्रमुख बात है? ब्रह्मा जी बोले, अच्छा ये देखो, कथा सुनकर परीक्षित का परिणाम क्या होता है। तो 7 दिन के बाद कथा सुनने के बाद और करने वाले को परम पद प्राप्त करते हुए, देखो महाराज परीक्षित को मोक्ष जब विधाता ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तोल कर देखा, आखिर इस भागवत की क्या विशेषता है? तो तराजू के एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत
को रख दिया और दूसरे पल्ले पर अनेक धर्म शास्त्रों को रखते चले गए। पर जब उठाकर देखा तो महान आश्चर्यचकित रह गए। सब देवता और महात्मा की श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पल्ला एकदम लटक गया और महात्माओं ने घोषणा कर दी। और देखिए हमारे नगरी में तो हमारे इस पवित्र स्थान पर, धर्म स्थान पर देवता तो एक कथा के लिए भी तरस रहे थे और हमारे यहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये 62वीं कथा करवा रहे हैं। हम धन्य हैं जिन्होंने साक्षात भगवान की चरण शरण मिली। और महाराज कली काल में साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्री मंद भागवत की सप्त संहिताओं में आकर विराजमान हुए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। इसीलिए भागवत के प्रत्येक शब्द से और शब्द में, अक्षर अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। ये भगवान का वांग्मय विग्रह है। साक्षात महाराज ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई? सूत जी कहते हैं कि ये सबसे पहले सनक, सनंदन, सनंद कुमार और सनातन, इन चारों ऋषियों ने देव ऋषि नारद को सुनाकर ये सप्ताह की परंपरा प्रारंभ की, शुरू की। सोनक जी ने पूछा कि महाराज, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं हैं, तो ऐसे उन अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठकर भागवत कथा अमृत कैसे सुना, कहां सुना और क्यों सुना? अगर हमसे कोई पूछे कि आपने इतनी कथा श्रवण की है और ये 62वीं कथा आप अब श्रवण कर रहे हो, पूछे कि नारद जी ने 7 दिन बैठ करके भागवत कथा अमृत कैसे सुना, कहां सुना, क्यों सुना? दया कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए, हमें बताइए। तो महाराज सूत जी कहते हैं, ध्यान देना, सूत जी कहते हैं कि सोनक आदि ऋषियों सुनो। एक समय की बात, विशालपुरी में, विशालपुरी नाम बद्री नारायण धाम, बद्री विशाल में श्री सनक, सनंदन, सनातन, सनंद कुमार चारों भाई विचरण कर रहे थे। क्यों? बोले सत्संग की इच्छा है, भजन की इच्छा है, ध्यान भजन पूजन हो, सब तो एकांत में हो सकता है, पर सत्संग, सत्संग का एकांत में थोड़े ही होता है। सत्संग का आनंद एकांत में नहीं आता। तो चारों भैया भ्रमण कर रहे हैं कि अचानक नारद जी को देखा, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, व्याकुल हो गए।
और खुशी से संत को कोई जब ऐसा संत मिलता है जो भागवत रसिक हो, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज तो भागवत चर्चा होगी, भजन करेंगे और चर्चा करेंगे किसकी? प्रभु की। और सनकादियों का जो जीवन ही भगवान की चरणों में है। कथा मात्रे ही जीवनः। प्रसन्न हो गए, पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो आश्चर्य, चूंकि आश्चर्य हुआ क्योंकि नारद जी का मुख बड़ा चिंतित नजर आया। सनकादि आश्चर्यचकित हो गए और पूछा, जो समाज की समस्याओं को दूर कर दे, संसार की चिंता जिनके मात्र चिंतन से दूर हो जाए, ऐसे परम संत श्री नारद जी आज चिंतातुर। महाराज, आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो, आप सबकी चिंता को मिटाने वाले हो और आज आप खुद ही चिंता में पड़े हुए हो, क्यों? तो महाराज, भो ब्राह्मण कथम दीन मुखा। अरे हे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? ये भागे भागे कहां से आ रहे हो? कहां जा रहे हो? बताइए प्रभु, कहां से आए और कहां जा रहे हो? मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी का धन चला गया हो। तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन चुरा लिया जाए, महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं है, और संतों का जो अपना धन है, संसार उनको चुरा नहीं सकता। तो महाराज बताइए क्या हुआ? तो प्रभु कहने लगे, महाराज अगर आप पूछना ही चाहते हो तो सुनिए। मेरा तारे हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कि महाराज आप तो नारायण हो। हे नारद जी महाराज, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? संतों का जो धन है वो कोई चुरा नहीं सकता। हरि चरण शरण है, कैसे कहा? हरि शरणम
हरि शरणं 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 सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं 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 सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम सभी मेरे साथ मिलकर के बोलिए हरि शरणम। मतलब कि हे दीनानाथ, हम आपके चरण शरण में आए हैं। शरण लेनी है तो दाता की लीजिए, अपने गुरुओं की लीजिए, प्रभु श्री नारायण की लीजिए। जैसे मीराबाई ने ली, अर्जुन को ली, क्या कहा? ओहो राधे यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने। आई आवाज घुंघरू से हरि शरणं हरि शरणं आई आवाज घुंघरू से हरि शरणं हरि शरणं सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम कहा यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। आई आवाज गीता से हरि शरणं हरि शरणं आई आवाज गीता से हरि शरणम हरि शरणम सखा सब प्रेम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम तुम्हारा नाम सुन करके जगत को छोड़ आए हैं। तुम्हारा नाम सुन करके जगत को छोड़ आए हैं मुझे अपना बना लेना ये आशा लेके आए हैं। मुझे अपना बना लेना ये आशा लेके आए हैं। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम 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 हरि शरणम। हे कन्हैया मेरे दैया मेरे भैया सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। बोली श्री राधिका रानी की जय हो बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो तो महाराज संतों का तो एक ही परम धन है प्रभु का नाम, जिसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। इसीलिए किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो महाराज फिर नारद जी तुम्हारा क्या चला गया जो इस प्रकार से चिंतित हो? अरे तुम तो ऐसे वितराग महात्मा हो, इतने मुक्त संत हो कि दूसरों में अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई, क्योंकि 2-2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हो। झोपड़ी भी बनाकर क्या करोगे? तो रमते राम हो, इस प्रकार मुंह लटकाए घूम रहे हो। सन्यासियों का जब उनको कोई समस्या सताती है तो संतों की शरण में आते हैं शांति पाने के लिए। और संत ही यदि इस प्रकार से चिंता में मुंह लटकाए दिखेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी? जरा ये सोचिए महाराज, विचार कीजिए। आप जैसे विरक्त संत हो, इस प्रकार चिंता करना बिल्कुल उचित नहीं है, ठीक नहीं है महाराज। हमें आप बात बताइए, कारण बताइए। तब नारद जी ने अपने अंग्रेजों को यानी कि बड़े भाइयों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखी कि भैया सुन लीजिए, मैं अपनी समस्या आपको सुनाऊंगा। मैं इस संसार में घूम रहा था सत्संग की इच्छा से कि भगवत
रसिकों की उनके बीच में बैठकर भगवत चर्चा करूं, वह सुनूं और इस संसार में सभी स्थानों पर घूमा महाराज। इस मृत्यु लोक के अलावा और कहीं सत्संग का आनंद मिलता नहीं। तो महाराज इसीलिए कहीं भी ये रस नहीं मिला। इस धरातल पर मैं सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, कहीं मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई तीर्थ नहीं छोड़ा महाराज, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो मैंने छोड़ा है। जब समस्त भूमंडल के तीर्थों पर, सारे भूमंडल के तीर्थों में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली, सत्संग का आनंद नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो अब संतों के पास चले। संतों के यहाँ शांति जरूर मिलेगी। पर मैंने क्या देखा कि पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था उतना ही महान माना जाता था, और आज के इस घोर कलिकाल में जितना भी जिसके पास पैसा होता है उसको ही मानते हैं। जो भजन करते हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं है। आज जितना वैभव समन्वय होता है वो उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान के चरण शरण में बड़ा कौन है और कौन छोटा है? भगवान के लिए सबसे बड़ा वही है जो उनका भजन करते हैं, और सबसे गरीब वही है जो उनका भजन नहीं करते। महाराज ये देख करके मेरा चित्त और भी अशांत हो गया। मैंने सोचा आया था शांति के लिए, यहाँ तो क्रांति मच गई। चित्त में रत्नावली। मैंने सोचा चलो छोड़ो, गृहस्थियों को देख लेते हैं। पर गृहस्थों के यहाँ भी खिड़म्बना यानी कि अनबन होती रहती है। घर घर में कलह है, कलेश है, झगड़ा है। मैंने देखा कि गृहस्थों के यहाँ माता पिता को कोई कोई पूछता है, माता पिता की सेवा कब तक करते हैं? जब तक माता पिता जन तिजोरी की चाबी नहीं सौंपते वे तब तक। और जहां ऐसे माता पिता की सेवा करते हैं तो देवी देवता भी वहीं पर वास करते हैं। तो महाराज किसी तीर्थ स्थान में डाल दी जाती है, और यदि कदाचित माता पिता घर में बैठे भी हो तो उनसे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती। उनसे कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा है तो उनसे सलाह नहीं ली जाती। पहले पूछते थे, माता पिता को उनकी सलाह लेते थे। सभी तो आज भी एक जैसे नहीं हैं, माता पिता की सेवा भी करने वाले हैं।
लेकिन जो अपने से बड़ों का आदर सत्कार करेगा, गुरुजनों की, अपने माता पिता की, गौ माता की सेवा करेगा, हरि सुमिरन करेगा, इस कली काल में उसका ही बेड़ा पार होगा। तो महाराज वहां फिर नारद जी कह रहे हैं कि तब मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन का स्मरण आया, याद आया मेरे प्रभु के नित्य उस प्राकट्य भूमि में, उस रमण भूमि में, यमुना पुलीन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार के मैं सीधा यमुना तट पर वृंदावन धाम पहुंच गया। मैंने यमुना तट पर जाके क्या देखा कि बाबा एक युवती खीन मना बैठी हुई है, आंखों से अश्रुपात कर रही है, आंखों से आंसू बहा रही है, रो रही है, और दो बूढ़े उसके सामने अचेतन पड़े हुए हैं, बिना सांस के मरे हुए पड़े हुए हैं। महाराज उसको देखा और वो फूट फूट कर रो रही थी। देवियां उसको चुप कुरा रही थी। उसके चारों चपेरे माइयां बैठी हुई थी, उसके आंसू पोंछ रही थी। और जैसे ही कोई पंखा कर रही थी, कोई समझा रही थी, मैंने सोचा कि बेचारी क्यों रो रही है, कौन है, ऐसा कौन सा जुल्म हो गया, ऐसा करके मैं ही कुछ इसका कष्ट दूर करने का प्रयास करूं। संतों का हृदय बहुत ही कोमल होता है। तो महाराज इसको देख करके मैंने हृदय द्रवित हुआ और मैं उसके पास गया। फिर मैंने देवियों का ये जो समूह बैठा हुआ था, यहाँ पुरुष वर्ण तो कोई नहीं दिख रहा, कोई पुरुष नहीं है, यहाँ तो सिर्फ माइया ही बैठी हुई है। अब मैं बीच में उन देवियों के जाकर के क्या कहूं कि देवी जी क्यों रो रही हो, क्या है। और उसने कहीं उल्टा सीधा कोई जवाब दे दिया तो कि बाबा चल तू अपना काम कर ले, हम देवियों का समूह जो बैठा है इसमें तुम्हारा क्या काम है। अगर ये जवाब दिया तो कहा। वहीं पर नारद जी चल दिए। तो बड़ा कोमल हृदय होता है, 1 मिनट में आंसू बहाने लग जाए। और महाराज अगले मिनट मुस्कुराने भी लग जाएं। तो हम बाबा बैरागी को बिना कुछ नहीं जाना चाहिए, बिना मतलब के। इसीलिए मैं पास तक तो क्या, मैं उनके पास गया और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ तो लौट पड़ा। पर रोती हुई देवी ने मुझे देखा तो आवाज लगाई, अजी महाराज जी कहाँ भाग रहे हो, 1 मिनट रुकिए। महाराज जी रुकिए तो सही। अरे
आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से जीव के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हुए जो आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं, और आपके तो दर्शन मात्र से जीव का दुख दरिद्र कष्ट दूर हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि भैया, जब उसने इस प्रकार से हमको बुलाया तो हम उस देवी के पास गए। हमने पूछा, देवी तुम कौन हो, और ये दोनों बूढ़े जो पड़े हैं तुम्हारी गोद में, ये कौन है, क्या लगते हैं तुम्हारे, क्या हुआ है इनको। जो देवियां आपको घेर कर खड़ी हैं, ये सब कौन है और तुम रोती क्यों हो, तुम्हारे दुख का क्या कारण है, विस्तार से हमें बताओ। महाराज, जब मैंने उसको पूछा तो उस देवी ने अपना परिचय विस्तार से मुझको दिया कि महाराज, मेरा नाम है भक्ति देवी, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ, और दोनों बूढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं ये मेरे बच्चे हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरी संतान है। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। समय की विडंबना देखो कि माँ तो नवयुक्ति जवान बनी बैठी है बच्चों के सामने, और बच्चे दोनों ही बूढ़े हो गए। महाराज, कितनी जर्जरित स्थिति इनकी हो गई है। मेरे दुख का मूल कारण यही है महाराज। मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाती हूँ। दक्षिण भारत में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, और महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं बड़ा सम्मान हुआ। पर कई प्रदेश ऐसे भी हैं, गुजरात जैसे, जहां पाखंडी से पाखंडी होकर पीड़ित होकर मुझे भगाना पड़ा, मेरे को वहां से आना पड़ा। महाराज, मुझे वहां से भागकर आना पड़ा। इस प्रकार से अनेक देश प्रदेशों में घूमती घूमती जैसे ही वृंदावन धाम में पधारी, वृंदावनम पुनः प्राप्य। और महाराज यौवन हो गई, नवयुक्ति जवान बन गई। ना जाने क्या हुआ, मेरे दोनों बच्चे एकदम बूढ़े हो गए और मेरे बालकों की यही स्थिति रही। तब तो मुझे फिर मैं भी इस स्थान को छोड़ करके भारत देश को छोड़ के विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी ने ऐसी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया। ओहो, और ये स्थिति क्या है? भली ज्ञान और वैराग्य, भक्ति तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे सुधातुर व्यक्ति भोजन करने
बैठता है तो ग्रास ग्रास पर, यानी कि जैसे हमारी हरियाणवी भाषा में बुड़की बुड़की पर उसे तुष्टि सुधा की निवृत्ति प्राप्त होती है। भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा, इंद्रियों में बल भी आएगा। हर ग्रास पर, हर बुड़की पर उसे ये तीनों बातें एक साथ प्राप्त होती हैं, अलग अलग नहीं। उसी प्रकार जो जो चरणाविन में प्रेम बढ़ता है और महाराज जैसे ही भागवत जी के चरणों में प्रेम बढ़ता है और बढ़ता ही जाएगा, भक्ति पुष्टि होती जाएगी और ऐसे ही भगवान के स्वरूप का बोध होता जाएगा। और ज्यों ज्यों भगवान के स्वरूप में प्रेम होता गया और भगवान के स्वरूप का तान होता गया, इस संसार की आसक्ति अपने आप छूट जाएगी। सहज वैराग्य आ जाएगा। ये क्रियाएं अलग अलग नहीं हैं। यदि आपने जीवन में कोई भक्ति है, ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है, तो आपकी भक्ति बांझ है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। संतान के बिना मां का मातृत्व पूर्ण। ऐसे ही ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति की परिपूर्णता नहीं। नारद जी ने तुरंत मां को वचन दिया कि मां, आप वृंदावन छोड़ के ना जाइए, क्योंकि आज हर क्षेत्र में, हर समाज के लोग, सबका आकर्षण विदेश की ओर है। महाराज, संतों को भी जब दो बार देशों का परिभ्रमण ना करें तो महाराज संतव प्राप्त नहीं होता। हम भारतवासियों की दृष्टि ही कुछ ऐसी बन गई है कि चाहे वो कथावाचक हो या कोई महात्मा, जब देश विदेशों में प्रमाणिक रूप से उसका प्रचार सार हो जाता है, तब भारतवासियों की दृष्टि उस पर जाती है। भक्ति माँ ने भी जब यही बात कही, नारद देखिए, नारद जी ने कहा, माता जी आप ऐसा ना कीजिएगा। देखिए, सतयुग, द्वापर, त्रेता में बड़े बड़े आनंद से आप रही, पर अब घोर कलिकाल आ गया है मां। इसीलिए मैं तब सदाचार लुप्त होता चला जाता है। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियम का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तक तो बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है, पर समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये शुभ कार्य भी दिखाई नहीं पड़ेंगे, जो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे हैं। पर इस घोर कली काल में आप इस वृंदावन की भूमि पर नवयुक्ति बनकर नाच रही हो तो धन्य है ब्रिज धाम। इस कली काल में भी आपका इतना सम्मान है। ब्रज भूमि धन्य है, जहां पर कली काल में भी इस प्रकार का आनंद किया जा रहा है। मां, आप नाच रही हैं। भक्ति मैया ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, ये कली काल
यदि इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? और परीक्षित ने यदि दंड ना भी दिया तो भगवान इसकी उदंडता को सहन क्यों रहे हैं महाराज? भगवान को भी तो दंड देना चाहिए। नारद जी बोले कि मां, यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनिएगा। जब अपनी लीला समाप्त करके अपने परम धाम गए, उसी दिन से, उसी क्षण से कलयुग ने पैर जमाना प्रारंभ कर दिया, यानी कि शुरू कर दिया। और महाराज जब इसे मारने के लिए तैयार हुए तो दीनहीन होकर काली उनकी शरण में चला। महाराज परीक्षित तो परम वैष्णव, ये वो तो सारग्राही थे और कलयुग में लाखों दोष होने के साथ साथ एक गुण बहुत बढ़िया दिखाई पड़ गया, इसीलिए परीक्षित ने इसे छोड़ दिया। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करके फल प्राप्त होता था और बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता था, वही आज इस कली काल में संकीर्तन मात्र से जीव को प्राप्त हो जाता है। आइए हम भी अपनी वाणी को पवित्र करते हुए थोड़ा हरि संकीर्तन, उसके बाद झांकी। बोलिए श्री राधिका रानी की जय। मेरा तारे हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, 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 मेरा तारे प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जैसे हमको हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज मिले हैं, जिन्होंने मेरा इस भाव से उद्धार कर दिया, बेड़ा पार कर दिया और साक्षात हरि के दर्शन करवा दिए।
एक बार साथ में बोलिए, बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। हरि बोल। जय जय। ओहो। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, 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 मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन के मेरे मन के मेरे मन के भरम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। राधे। कहा कि सत्संग क्या है? संतों का संग ही सत्संग है, सत्य का संग ही सत्संग है, गुरु के बिना कुछ नहीं है। अगर गुरु जी ना होते, जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु और कौन शंकर जी है? क्या कहा? छोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो बाहाँ पकड़ के न छोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। वो अमीरी अमीरी ही क्या, वो अमीरी अमीरी ही क्या, जिसका दिल फकीर ना हो, वो फकीरी फकीरी ही क्या, जिसका दिल अमीर ना हो, वो फकीरी फकीरी ही क्या, जिसका दिल अमीर ना हो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। वो मेरा तारे हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे
ऐसा कोई संत मिले, दातार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की, बोलिए श्री वांके बिहारी लाल की जय। तो आइए एक झांकी का आनंद लेते हुए उसके बाद आरती। आज समय बहुत कम था, कथा को यहीं पर विराम देते हुए यहीं से कल कथा शुरू करेंगे। समय कम होने के कारण श्री राधे आज के दिन की कथा सारी भी पूरी नहीं हुई है, तो आप जल्दी आओगे तो कथा जल्दी प्रारंभ होगी, जल्दी शुरू होगी। बोलिए श्री राधिका रानी की जय। और कथा का समय है 2 बजे से शुरू होगी और 5 बजे वाणी को विराम दिया जाएगा। आइए अपने संग में और भी भक्तों को लाइए और भगवान से अपना दुख सुनाइए, और पितृ महाराज को भी यहीं पर जिसने अपने घर की शांति के लिए जो भी मनोकामना मांगनी है, पितरों की सुख शांति के लिए मांगनी है, उनको भी बराबर में ये कीजिए कि महाराज आइए आप भी आसन ग्रहण कीजिए। बोलिए श्री राधिका रानी की जय हो। जय हो।